नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार को स्वीकार नहीं कर पा रही कांग्रेस ने अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। 20 विधानसभा सीटों पर फिर से मतगणना कराने की मांग करते हुए कांग्रेस ने ईवीएम की बैटरी 90% से ज्यादा चार्ज होने पर सवाल उठाते हुए छेड़छाड़ का संदेश बताया है और इस विधानसभा क्षेत्रों में दोबारा मतगणना की मांग कर कांग्रेस ने जिन विधानसभा क्षेत्रों में दोबारा मतगणना कराने की मांग की है उनमें पानीपत शहर, होडल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, एनआईटी और नारनौल और करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होटल, कालका और इंद्री, बड़वल, नलवा, रानिया, पटौदी, बरवाला, उचाना कला और घरौंडा, कोसली और बादशाहपुर शामिल है। आपको बता दें, पार्टी का दावा है कि 8 अक्टूबर को मतगणना वाले दिन जिन मशीनों में गड़बड़ी थी उनके सारे वोट भाजपा के खाते में गए हैं, इसलिए इन सीटों पर दोबारा मतगणना कराई जानी चाहिए। साथ ही इन सभी सीटों की वीवीपैट की पर्चियों का मिलान भी ईवीएम से कराया जाए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर छल कपट के लगाए गए आरोप पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग को तुरंत इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। पोस्टल बैलेट की गणना में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, लेकिन ईवीएम से मतगणना के बाद चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे। उन्होंने कहा कि छल कपट के बावजूद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के लगभग बराबर मत प्रतिशत हासिल कर लिया। और इसी तरह कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी और उनमें से ही कांग्रेस को हार मिली है। जिन बैटरियों में 60-70% बैटरी चार्ज थी उनमें हमारा उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान ने आरोप लगाया है कि चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम हैक की गई है और कांग्रेस के घमंड को हरियाणा की जनता ने खत्म किया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा है कि जो घमंड करता है उसका पतन अवश्य है। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके का घमंड दिखाया उसका दबाव हरियाणा की जनता ने दे दिया। जलेबी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हरियाणा में जलेबी बनाकर चले गए, अब कांग्रेसी जलेबी की फैक्ट्री के लिए जगह ढूंढते घूम रहे हैं। वहीं राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि जलेबी कैसे बनती है। उन्होंने जलेबी का डिब्बा देखा और समझा कि जलेबी फैक्ट्री में बनती है। उन्हें समझना चाहिए कि हरियाणा की महिलाएं जलेबियां अपने घरों में बना लेती हैं, उसके लिए फैक्ट्री की जरूरत नहीं होती। साधारण सा हलवाई भी जलेबी बना लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ जलेबी खाने का रिवाज है। जलेबी का रस हरियाणा की जनता को रास नहीं आया, वहीं कांग्रेस के नेताओं को भी अब ये रस रास नहीं आने वाला है, क्योंकि अब जो जलेबी का एक जो जुमला था वो कहीं ना कहीं मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक तरीके से वाद प्रतिवाद का दौर जो है वो जारी है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर 20 सीटों पर फिर से मतगणना के लिए जद्दोजहद करती है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर से विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में भी अब इसके लिए होड़ लगती हुई दिखाई दे सकती है और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग किस तरीके से जिम्मेदारी लेता हुआ नजर आएगा और इस चिट्ठी का किस तरीके से जवाब देगा, कहीं ना कहीं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल 20 सीटों पर किसी भी तरीके की घपलेबाजी हुई है, किसी भी तरीके की धोखाधड़ी हुई है, आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट